Hi there, Shrutesh is here and I hope you are all doing well. So हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जो है लीड जनरेशन से रिलेटेड। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे व्हाट इज लीड जनरेशन विद एसईओ, लीड जनरेशन विद एडवर्ड्स, लीड जनरेशन विद बी एंड बी लीड जनरेशन विद एसएमएस मार्केटिंग, लीड जनरेशन विद ईमेल मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें जो है हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीड जनरेशन क्या होती है। तो हम एक डेफिनेशन से समझते हैं कि लीड जनरेशन क्या होती है। इन मार्केटिंग, लीड जनरेशन इज द इनिशिएशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट और इंक्वायरी इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग में क्या होता है, लीड जनरेशन ये होती है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्वायरी जनरेट करना। किस लिए इंक्वायरी जनरेट करेंगे? प्रोडक्ट और सर्विस के बिजनेस के लिए। लीड कैन बी क्रिएटेड फॉर पर्पस सच एज लिस्ट बिल्डिंग। तो किस पर्पस के लिए ये जो लीड जनरेशन हम कर रहे हैं, हो सकता है वो लिस्ट बिल्डिंग, हमारे कस्टमर की लिस्ट हमें तैयार करनी हो जो हमारे फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं उनकी, या फिर ई न्यूज़ लेटर सबमिट करने के लिए, यानी हम उनको न्यूज़ लेटर सेंड करेंगे हमारे बिजनेस से रिलेटेड। एक्वाइजिशन यानी उनके तरफ से बिजनेस निकालने के लिए, या फिर सेल करने के लिए कोई तो भी चीज़, या फिर वो लीड्स किसी और को सेल करने के लिए। तो ये सारा जो है लीड जनरेशन का प्रोसेस होता है। तो अब हमें चाहिए कि हम लीड जनरेट करें हमारे बिजनेस के लिए। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं और कौन सी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी लीड जनरेशन प्रोसेस करने के वक्त पे, वो हम देखते हैं। तो इस सिंपल सी इमेज से हम समझते हैं कि लीड जनरेशन प्रोसेस क्या होती है। तो अट्रैक्ट, कन्वर्ट, क्लोज एंड डिलाइट, ये जो चार जो है वो इम्पोर्टेंट फेजेस है लीड जनरेशन के। पहले आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी समझ लीजिए वो कस्टमर है, स्ट्रेंजर है, यानी वो अभी कोई प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है उसको नहीं पता है, मगर ही माइट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, यानी आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से वे हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कस्टमर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे बिजनेस की तरफ। या फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप एड्स लगा सकते हैं या फिर एसईओ कर सकते हैं। तो उसके द्वारा भी कस्टमर आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। या फिर सोशल पब्लिशिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिख सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो चैनल्स है उन पर आप पोस्टिंग कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपने कंटेंट को, जिससे ये जो स्ट्रेंजर है वो आपके जो वो जो आपका बिजनेस है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद में विजिटर्स, अब ये अट्रैक्ट हुआ है तो वो विजिट कर रहा है हमारे वेबसाइट को, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को वो विजिट कर रहा है, यानी वो अपने हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। अब वो कन्वर्ट हो गया है हमारे विजिटर के तौर पर, यानी वो हमारा वेबसाइट का बिजनेस का विजिटर बन गया है। तो फिर उसको अपन विजिटर्स को कर सकते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको हमको चाहिए लीड, तो क्या करेंगे, हम फॉर्म्स बनाएंगे हमारी वेबसाइट पर। कॉल टू एक्शन, यानी चेक लिस्ट है, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, फ्री बुक डाउनलोड करो, फ्री बीज इंफॉर्मेशन लो, या फ्री में वीडियो देखो। ये जो है उसके लिए विजिटर के लिए हम कन्वर्जन का एक चैनल बना रहे हैं। तो फॉर्म्स बना सकते हैं, कॉल टू एक्शन, लैंड और लैंडिंग पेज बना सकते हैं, यानी लैंडिंग पेज पर आए वो और वो कन्वर्ट हो जाए, वो अपना डिटेल फिल आउट कर दे, मोबाइल नंबर, उसका नाम या फिर ईमेल एड्रेस, वैसा कुछ पुट अप करे, यानी हमको उसकी लीड मिले, यानी वो कन्वर्ट हो। कि हमारे पास में लीड आ गई है तो हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करने का प्रयास करेंगे। तो किस तरह से लीड कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे? सीआरएम, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी ये सॉफ्टवेयर होता है ये, जिससे आप कस्टमर के साथ में कैसे रिलेशन बनाने हैं, किससे इस तरह से मेंटेन करना है उस रिलेशंस को, आप वो समझ सकते हैं। यानी आप उसके लिए मैसेज भेजेंगे, उसको कॉल करेंगे, बार बार उसका रिव्यू लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है सीआरएम में आती है। तो वो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी की जा सकती है। तो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर से आप उस लीड को क्लोज करने का प्रयास कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल आप भेज के उसको फिर प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, उसको क्लोज करने का प्रयास कर सकते हैं। या फिर वर्क फ्लोज, अलग अलग प्रकार के वर्क फ्लोज
अपने इसमें इम्प्लीमेंट करके आप उसको कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और क्लोज करने के बाद में उसने हमारे पास से कोई तो भी प्रोडक्ट खरीदा है, वो हमारा कस्टमर बन गया है अभी, तो हम क्या करेंगे, उसको डिलाइट करने का प्रयास करेंगे। यानी क्या करेंगे, डिलाइट करने का प्रयास यानी ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर आ जाए और उसके बाद में हमें उससे बिजनेस नहीं चाहिए। हमें बिजनेस चाहिए, हमेशा चाहिए एक कस्टमर की तरफ से। तो हम क्या करेंगे, उसे डिलाइट करेंगे। यानी डिलाइट यानी हमारी सर्विसेज उसको कैसी लगी, यानी सर्विस करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट में कुछ रिकमेंडेशन वो दे रहा है क्या, कुछ चेंजेस हमको करना है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सर्विस से कर सकते हैं। स्मार्ट कंटेंट, हम उसको स्मार्ट कंटेंट भेजेंगे। यानी हमने जो भी चेंजेस किए हैं हमारे प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, या फिर नए अपकमिंग चीज़ें जो हमारे पास आ रही है, वो हम उसे स्मार्ट कंटेंट के थ्रू पिच कर सकते हैं। या फिर सोशल मॉनिटरिंग, या फिर हम उसे सोशल मीडिया पर एंगेज करेंगे प्रोडक्ट के लिए, या फिर हमारे एग्जिस्टिंग या आने वाले प्रोडक्ट्स को फिर से उसको बेचने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये प्रमोटर्स, यानी ये जो लोग होंगे जो आज हमारे बिजनेस के कस्टमर है, और हम जब डिलाइट कर रहे हैं उन्हें, रिव्यूज़ पूछ रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, हमें अलग अलग तरह के जो कंटेंट है उन्हें पहुंचा रहे हैं नए नए, तो वो क्या हो रहा है, वो अभी हमारा प्रमोटर बन जाएगा। यानी उसको हमारा बिजनेस पसंद आया तो वर्ड ऑफ माउथ होता है, यानी वर्ड ऑफ माउथ से क्या होगा, वो खुद पब्लिसिटी करना शुरू कर देगा। आज तक हमने उसके लिए पब्लिसिटी की है हमारे बिजनेस की, मगर अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया है, जैसे कि आईफोन ले लीजिए, आपको पसंद आया है, तो आईफोन के बारे में अगर आप यूज़ करते हैं उसे, तो आप बताते हैं इसमें फीचर्स अच्छे हैं, इस तरह का है, उस तरह का है। यानी आईफोन को पर्सनली कोई एडवर्टाइजमेंट हर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से वो डिलाइट होके कस्टमर प्रमोटर बन गया है ये। यानी वही प्रमोट कर रहा है उस आईफोन को, एक कस्टमर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। यानी ये सारी प्रोसेसेस जो है वो फॉलो की गई है उस चीज़ को, उस ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इससे क्या हो गया है, एक कस्टमर अभी प्रमोटर बन गया है। और अगर इस तरह से आपका बिजनेस अगर वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट हो रहा है, तो आपको दिखेगा ड्रास्टिक चेंज इन बिजनेस। सो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है लीड जनरेशन की प्रोसेस। यानी हमें हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, फिर उसे कन्वर्ट करना है, फिर उसे क्लोज करना है, और फिर उसे डिलाइट करना है। Stranger convert into visitor, visitor convert into lead, leads convert into customer, and customer is convert into promoter if they like your services or products. Okay. तो हम और एक समझते हैं कि हाउ एसईओ हेल्प्स विथ लीड जनरेशन। देखिए आपका बिजनेस है, आपकी एक वेबसाइट है, और कुछ एक कीवर्ड्स पर आपकी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिक सर्च में आ रही है, तो किस तरह से होगा हम ये समझेंगे। हाउ एसईओ हेल्प्स विथ लीड जनरेशन। एसईओ यूजेस कीवर्ड्स टू इंक्रीज योर साइट सर्च रैंकिंग। तो इससे क्या हो रहा है, एसईओ क्या यूज कर रहा है, कीवर्ड्स यूज कर रहा है। तो मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, हेडफोन्स, और हेडफोन्स पर आपने एक एसईओ किया है आपके साइट पर, और वो एसईओ के द्वारा आपकी जो साइट है वो फर्स्ट पेज पर आ रही है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्लेस पर। तो उससे क्या हो रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग देखेंगे वहाँ पे ये इस प्रोडक्ट के फीचर्स कौन से हैं। हमें कोई भी पैसे से मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी, एसईओ के थ्रू वो ऑर्गेनिक रिजल्ट में आया, ऑर्गेनिकली विजिटर्स आया, और उसने हमारी साइट पर हमारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया, किस तरह से है, क्यों है, कैसा है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो क्या हो रहा है, कीवर्ड्स पर आपने एसईओ किया है, यूजर सर्च दोज कीवर्ड्स एंड फाइंड योर कंटेंट। तो उस कीवर्ड पर सर्च करने के बाद में आपकी वेबसाइट आ रही है, तो आपके कंटेंट फाइंड आउट हो रहा है। यूजर्स क्रिएट ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय फॉलोइंग लिंक्स टू योर साइट एंड बिकम अ लीड बाय साइनिंग अप। इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, किससे, आपकी फॉलोइंग लिंक से, जो भी आपकी लिंक है प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके साइट पर। और उसके बाद में क्या हो रहा है, दे बिकम अ लीड बाय साइनिंग अप। तो देखिए आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से
अगर प्रोडक्ट मंगाते होंगे, देखते होंगे, ऐप यूज करते होंगे, तो पहले साइन अप का ऑप्शन सब इसमें आता है। तो साइन अप करने से क्या हो गया, उनके पास आपका डाटा चला गया है, फिर आपको वो रीटारगेट कर सकते हैं, आपको ऐप में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आपको मेल भेज सकते हैं, आपको मैसेज भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लीड जनरेट करने के बाद, ईमेल आपका मिलने के बाद, आपका नाम मिलने के बाद, आपका मोबाइल नंबर मिलने के बाद, ये आपको एक फॉलोअप सीक्वेंस से रीटारगेट करते हैं आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट देखने के बाद में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एसईओ से हमारी लीड जनरेट हो रही है और उसके लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अब हम समझेंगे लीड जनरेशन विद एडवर्ड्स। एडवर्ड्स यानी गूगल एड्स। गूगल एड्स से लीड जनरेट कैसे होती है, तो हमने इससे पहले देखा है गूगल एड्स कैसी बनती है, और गूगल एड्स से जो लीड हमें मिलती है वो काफ़ी जीन्यून होती है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक मिला है हमें, बिजनेस मेक्स एन एवरेज $2 इन रेवेन्यू फॉर एवरी $1 स्पेंड ऑन एडवर्ड्स। तो एक जो बिजनेस है जो अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है गूगल एड्स के थ्रू, वो जब जब $1 स्पेंड कर रहा है तो उसको रेवेन्यू में $2 मिल रहे हैं। यानी $1 खर्च करने के बाद में उसी तरह का, यानी उससे दुगना जो रेवेन्यू है उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके बिजनेस के लिए जनरेट हो रहा है। एक बिजनेस के लिए ये रेशियो है, यानी आप $100 स्पेंड करेंगे तो $100 का प्रॉफिट आपका बिजनेस लाएगा एडवर्ड्स के थ्रू, अगर आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो। राइट। दूसरा एडवर्ड्स का, दूसरा जो गूगल एड्स का एडवांटेज जो है वो, गूगल्स डिस्प्ले कैंपेन्स रीच 80% ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स। तो देखिए डिस्प्ले एड्स तो आप हर वेबसाइट पर देखते होंगे, यानी जो भी बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उन्होंने जो है उनके बिजनेस को मोनेटाइज किया है गूगल एडसेंस के साथ में, यानी बैनर एड्स आप तो कहीं भी देखते ही होंगे। तो वो बैनर एड्स का रीच कितना है, गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स रीच 80% ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स। जितने ये जो फॉर्मेट है वो भी गूगल के पास अवेलेबल है डिस्प्ले एड्स का, यानी जिसे आप बैनर एड भी कहते हैं, और वेबसाइट पर अलग अलग जगहों पे देखते हैं। के बाद में द एवरेज क्लिक थ्रू रेट ऑफ गूगल एड्स इज 3.16%। सो क्लिक थ्रू रेट यानी कितने लोग उसे देख रहे हैं और कितने लोग क्लिक, अगर 100 लोगों को आप एक एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें से 3.16% लोग जो है वो क्लिक कर रहे हैं और आपका जो मटेरियल है उसे देख रहे हैं। और इसके बाद में सर्च एड्स ड्राइव 89% ऑफ इंक्रीमेंटल ट्रॉफिक, यानी आपकी एक साइट है और साइट पर ऑर्गेनिक ट्रॉफिक नहीं है, साइट पर लोग नहीं आ रहे हैं, या फिर आ भी रहे हैं कम इसमें आ रहा है। जब आप गूगल एड्स का यूज करते हैं तो आपके ट्रॉफिक में 89% यानी 90% की बढ़ोतरी होती है। यानी गूगल एड्स के द्वारा आपका प्रोडक्ट जो है आप प्रमोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 89% का इंक्रीज हुआ है आपके सर्च टॉपिक में। तो ये क्या होता है, सर्च एड्स से। इसीलिए लीड जनरेशन के लिए गूगल एड्स का, गूगल एडवर्ड्स का यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका बिजनेस ग्रो करना है और सेल करना है ऑनलाइन। तो अब हम समझते हैं B2B लीड जनरेशन क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो हम देखते हैं B2B क्या होता है। द मोस्ट इफेक्टिव लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी B2B मार्केटर्स के लिए ये। तो क्या हो रहा है, किस तरह से हो सकती है लीड जनरेट, इवेंट्स। आपने इवेंट बनाया है कोई चीज का, यानी 68% इस तरह से लीड जनरेट होती है जहाँ पे इवेंट में लोग पार्टिसिपेट, यानी मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ लोकल एरिया में, से जो है वो आपको लीड मिल रही है। लीड क्या मिल रही है, 68% की आपको लीड मिलेगी, यानी 100 लोग आएंगे तो 68% जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे, लीड देंगे और समझेंगे वो बिजनेस क्या है। दूसरा जो 61% जो है लीड जो आ रही है B2B, वो वेबिनार्स से आ रहे हैं। वेबिनार्स यानी आपका एक प्रोडक्ट है, आप कोई पिच करना चाहते हैं लोगों को, और आप बताइए उनको कि मैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये डे को वेबिनार लेके देने वाला हूँ, आप फ्री इस वेबिनार में साइन अप कर सकते हैं। फ्री में साइन अप करेंगे फिर भी वो आपको लीड देंगे। जब वो आपका ऑप्टेन फॉर्म भरेंगे वेबिनार पर साइन अप करने के लिए, तब आप उनका नेम ले सकते हैं, आप उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लीड अल्टीमेटली। राइट। वेबिनार जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आज की डेट में,
डिजिटल मार्केटिंग में। तीसरी जो लीड जनरेशन की प्रोसेस है वो कैंपेन्स। तो हम कैंपेन्स चला सकते हैं, फेसबुक पर रहे, सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स पर रहे, गूगल एड्स पर रहे, सर्च इंजन पर रहे, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू रहे। ये जो है सारी चीज़ों द्वारा जो है आप लीड जनरेट कर सकते हैं। सो 50% ऑफ B2B मार्केटर्स आर जनरेटिंग लीड फ्रॉम कैंपेन्स। उसके बाद में आता है व्हाइट पेजेस। आप लिस्टिंग करेंगे आपके बिजनेसेस की अलग अलग पेजेस पर, अलग अलग चीज़ों पर, जैसे कि जस्ट डायल पर हो गया, गूगल माई बिजनेस पर हो गया, या फिर येलो पेजेस पर हो गया, या अलग अलग लिस्टिंग डायरेक्टरीज पर हो गया। तो यहाँ से भी आपको लीड जनरेट होती है। देखिए आपके बिजनेस को कॉल आते हैं ऑनलाइन जब आप इस तरह की वेबसाइट्स पर आपके लिस्टिंग करते हैं, इसे कहा जाता है व्हाइट पेजेस। और इसके बाद में आता है केस स्टडीज। आप कोई प्रोडक्ट है, आप कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या इससे पहले आपने किया है, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी आप इंटरनेट पर पब्लिश करेंगे और आप बताएंगे हाउ आई ग्रोन माई बिजनेस 1000% बाय डूइंग दिस, और ये मेरी केस स्टडी है। तो लोग अट्रैक्ट होंगे, पढ़ेंगे, और उन्हें अगर अच्छा लगा तो आपको लीड देंगे, वो साइन अप करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट में ये कैसे होता है, अगर आपके पास उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशन है तो। और 37% ऑफ लीड जनरेट होती है वीडियोस से। कि आपको पता है यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हर तरह का कंटेंट आपको मिलता है। और सबसे आखिरी में जो है, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो बनाने वाला आपको ये बोलता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको भेजूंगा। तो उससे क्या हो रहा है, उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। और कभी कभी वो नीचे बोलता है डिस्क्रिप्शन में भी कुछ फॉर्म्स है, उसे फिलअप कीजिए, तो मैं ये कंटेंट भेजूंगा, मैं PDF भेजूंगा, मैं कोई गिव अवे दूंगा आपको। तो ये चीज़ भी है वहाँ, जहाँ से 37% की लीड जनरेट हो रही है। तो ये सारे जो इफेक्टिव वेज है लीड जनरेशन। और इसके बाद में होता है कंटेंट मार्केटिंग। B2B इज कमिटेड टू कंटेंट मार्केटिंग फॉर लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन के लिए कंटेंट मार्केटिंग ये भी इफेक्टिव वे है। एक कंटेंट लिया है आपने जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू भी आपको एक अच्छी लीड जनरेट हो सकती है, अगर वो सर्च इंजन में लोगों को दिख रहा है जहाँ से उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आपको 20% इस तरह के लोग मिलेंगे जो एक्सट्रीमली कमिटेड रहेंगे, 36% मिलेंगे जो वेरी कमिटेड है, 36% मिलेंगे समवॉट कमिटेड, 6% बोलेंगे नॉट वेरी कमिटेड, और 1% मिलियन नॉट ऑल कमिटेड। क्योंकि जो है वेरी कमिटेड लोगों का और समवॉट कमिटेड लोगों का सबसे ज़्यादा रेशियो है, क्योंकि वो तभी आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं जब उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। यानी वो काफ़ी कमिटेड है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपने जो लिखा है, जब कंटेंट प्रमोट किया है, आपने जो कंटेंट बनाया है उसके बारे में। तो ये जो चीज़ है ये होती है B2B। और अब देखते हैं हम B2B में फैक्टर्स अफेक्टिंग B2B मार्केटर्स इंक्रीज सक्सेस रेट। किस तरह से सक्सेस रेट इफेक्ट करता है, कौन सी जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं B2B मार्केटिंग को। तो उसमें होता है एक कंटेंट क्रिएशन। तो आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। स्ट्रेटेजी, अगर वो लोग आपके साइट पर आ रहे हैं, आपके कंटेंट को विजिट कर रहे हैं, तो उनको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक कंटेंट से रिलेटेड चीज़ होती है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर टारगेटिंग। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो एज ग्रुप के वाइज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यंग लोगों को क्या चाहिए, और फिर उससे ज़्यादा जो मिडिल एज के लोग हैं उनको क्या चाहिए, ओल्ड एज के लोग क्या है उनको क्या चाहिए। तो उससे उस तरह से आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट बनाना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हर एक प्रोडक्ट में किड्स से रिलेटेड फीचर होंगे, या फिर जो यंग टीनेजर्स होंगे उससे रिलेटेड फीचर्स होंगे, या फिर मिडिल एज के पर्सन होंगे उनसे रिलेटेड फीचर, या फिर ओल्ड एज के लोग होंगे उनसे रिलेटेड फीचर। हर सेगमेंट में आपको जो है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग लोगों के लिए। तो ये जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है B2B मार्केटिंग में। तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कंटेंट मार्केटिंग को, क्योंकि बहुत ही अच्छा वे है। और इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड स्टाफिंग। अगर आपका जो स्टाफ है
जो लीड आई है उसे टैकल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। ये भी एक इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है बी टू बी मार्केटिंग में। एंड इसके बाद में कंटेंट मेजरमेंट, आपको किस तो आपको देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया है, और फिर उसे मेजर करना पड़ेगा किस तरह के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या चेंजेस करना पड़ेगा उस कंटेंट स्ट्रेटेजी में। तो ये जो चीज़ें हैं वो बी टू बी लीड जनरेशन में आती है। इसके बाद में होता है लीड जनरेशन विद एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग से लीड जनरेशन इस तरह से होती है कि आपको ऑलरेडी डाटाबेस चाहिए जो इंटरेस्टेड पीपल्स है उनका, और उनको आप मैसेज भेजेंगे और वहाँ से अगर रिप्लाई आएगा तो आप उन्हें टैकल कर पाएंगे, उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बल्क मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, किस तरह से आप बल्क में लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। और इसके बाद में आता है लीड जनरेशन विद ईमेल मार्केटिंग। तो भाई ईमेल क्यों यूज करना है हमें लीड जनरेशन के लिए, ये भी हम समझते हैं। 54% ऑफ मार्केटर्स रेट ईमेल एज द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड द लीस्ट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। 54% ऑफ मार्केटर्स रेट कर रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग ये मोस्ट इफेक्टिव वे है डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेट करने के, एंड लीस्ट डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 54% मार्केटर इस तरह से बोल रहे हैं। 89% ऑफ मार्केटर सेज दैट द ईमेल वाज देयर प्रायोरिटी चैनल फॉर लीड जनरेशन। तो 89% मार्केटर इस तरह से भी बोल रहे हैं कि वो जो है सिर्फ ईमेल मार्केटिंग ही यूज करते हैं, प्राइमरी ईमेल, और उसका उनका जो ईमेल मार्केटिंग है ये प्राइमरी चैनल है लीड जनरेशन करने के लिए। ये भी हम थोड़े से एक चीज से समझते हैं कि ये भी किस तरह से होता है। तो देखिए ईमेल मार्केटिंग क्या होता है ये हम समझिए। मुझे जो है वो काफ़ी तरह से अलग अलग तरह से मार्केटर्स जो है वो रीटारगेट करने का प्रयास करते हैं जब मैं लीड देता हूँ उन्हें। तो ये देखिए एक लुकमान मिमी है जिसने एक यूएसए का एफिलेट मार्केटर है, एक क्लिक बैंक पर एफिलेट मार्केटिंग करता है। तो देखिए इसने किस तरह से ईमेल मार्केटिंग की है। तो देखिए यहाँ पे ईमेल किस तरह से भेजा है इसने। लेट मी शो यू प्रूवन वेज टू अर्न $2000 in commission. Click here to see this. This is the legit online business with the proven method that works. Regards, Lukman Leni. और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने हमें एक लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट किया है। अर्न एन एक्स्ट्रा 16,000 विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। Real people with the real result. Do you want to get up to $2,000 cash payments delivered to your door while someone else does work for you? Click here to get instant access. अब ये बोल रहा है कि इसको समझने के लिए इंस्टेंट एक्सेस कीजिए इसे, और इंस्टेंट एक्सेस करते ही उसने हमें देखिए क्या बोल रहा है वो, अटेंशन इफ यू वांट टू मेक मनी इन द इजिएस्ट वे पॉसिबल। सो क्या कर रहा है, एंटर योर बेस्ट ईमेल एड्रेस बिलो। तो ये बोल रहा है एंटर योर बेस्ट ईमेल एड्रेस बिलो टू कंटिन्यू। यहाँ से जो है वो हमारा ईमेल ले लेगा। यस, शो में हाउ इट वर्क्स, तो ये भेजेगा हमें एक सिस्टम पर। तो हमने ईमेल फेड कर दिया है और हम जा रहे हैं आगे। तो देखिए उसने रिडायरेक्ट किया है उसके एक लैंडिंग पेज पर, मगर अभी जो है उसको लीड मिल गई है हमें ईमेल की। अब ये रीटारगेटिंग करेगा हमें बार बार ईमेल भेज के। तो इसने काफ़ी सारा जो है ये जो है, तो इसने जो है वो काफ़ी सारे प्रूफ दिए हैं यहाँ पे इस लैंडिंग पेज पर, तो किस तरह लोगों ने यहाँ पे पैसे बनाए हैं। तो इस तरह से जो है ईमेल मार्केटिंग वर्क करती है। तो नेक्स्ट में हम इसे डायग्राम से समझते हैं कि लीड जनरेशन क्या प्रोसेस होती है। लीड जनरेशन करने के लिए, वेबसाइट लीड जनरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी में क्या आता है, आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा जिस तरह से हमने प्रीवियस में देखा था उनके लैंडिंग पेज। वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ब्लॉग पोस्ट लिखनी पड़ेंगी, और वहाँ पे कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है लीड जनरेट करने के लिए उनको क्या करना, जैसे कि हमने ऑप्टेन फॉर्म भरा था ईमेल डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सब वो करना पड़ेगा।
उसके बाद में आता है सेकंड, एसईओ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। इसके बाद में और कर सकते हैं आप प्रमोशन स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर सकते हैं, पब्लिश सोशल कर सकते हैं, या मैनेज ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद में आप कर सकते हैं कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। तो प्रोस्पेक्ट्स आपके, आपका जो बिजनेस है उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो आपको लोगों को बता सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, सेगमेंटेशन लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट को अलग अलग इसमें सेगमेंट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी का है, ये बंदा ये कैटेगरी का है, ये बंदा ये कैटेगरी का है, उसके एज ग्रुप वाइज कर सकते हैं, मेल फीमेल वाइज कर सकते हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से उसमें सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ लीड किस चीज़ के लिए दी है लीड, तो वो नेचर ऑफ लीड को डिस्ट्रीब्यूट करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट बना सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। एनालिटिक स्ट्रैटेजी बोले तो हम देखेंगे हमने कितना प्रमोट किया है, कितने पेज विजिट्स हुए हैं, कितने लोग कितने पेजेस पर आए, सोर्सेस क्या है, कहाँ से आए हैं वो लोग, एसईओ के द्वारा आए हैं कि सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा आए, कि फेसबुक के द्वारा आए हैं, कौन से, या वेबिनार से आए हैं, या यूट्यूब वीडियो से आए हैं, कौन से सोर्स है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या वे वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या फिर रीच, हमारी रीच कितनी हो रही है, पोटेंशियल, हमारे बिजनेस का पोटेंशियल कितना है, एक कीवर्ड पर 10,000 15,000 लोग विजिट्स करते हैं, तो हमारी रीच कितनी है उसमें से, हम 1,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं, 2,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं, 5,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। या फिर ब्लॉग एनालिसिस, ब्लॉग एनालिटिक्स कर सकते हैं कि हम ब्लॉग पर कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितने लोगों तक ब्लॉग हम पहुंचा रहे हैं, कितने लोग उस ब्लॉग को रीड कर रहे हैं। तो ये जो है वो लीड जनरेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमें ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो फॉलो करनी पड़ती है एक अच्छी लीड जनरेट करने के लिए। तो ये था हमारा लीड जनरेशन से रिलेटेड मॉड्यूल, जहाँ पे हमने देखा है लीड जनरेशन विद एसईओ, लीड जनरेशन विद एडवर्ड्स, लीड जनरेशन विद बी टू बी एंड बी टू सी, लीड जनरेशन विद एसएमएस मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन विद ईमेल मार्केटिंग। तो यही था हमारा लीड जनरेशन से रिलेटेड मॉड्यूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।